बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब अहबाब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो अमल हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो इंतहाई मुजर्रब अमल है। आपको कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, रिज़्क़ की कमी है, रिश्ता नहीं हो रहा, मोहब्बत नहीं है, नौकरी नहीं है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, इख्तलाफ है, ज़मीन का कोई मसला है, ख़रीदो फ़रोख्त की कोई बात है, दुनिया को कोई ऐसा मसला जो आप समझते हैं कि वो हल नहीं हो रहा, आप यकीन करें हम आपको वो नुस्खा बताने जा रहे हैं कि जो आपकी मुश्किलात का हल है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ये तालीम फरमाया है, और अब यकीन जाने कि अगर यकीन की मंजिल पर यह अमल किया जाए तो रात न गुजरेगी और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। नाजरीन इकराम, ये कोई अमल 40 दिन का नहीं, कोई 20 दिन का नहीं, कोई 10 दिन का नहीं, बल्कि 10-20 मिनट का अमल है। अगर इसे आप कर लें और कोशिश करें, खलूस नीयत से करें, तो अब यकीन जाने कि आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाए। नाजरीन, इससे पहले क्या हम इस अमल के बारे में आपको बताएं, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार करें ताकि हम अपने चैनल में और बेहतरी ला सकें। नाजरीन इकराम, आज जो अमल हम आपको बता रहे हैं ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाया है, और यह है नमाज कुन फ़यकून। जैसा कि अल्फाज से ही जाहिर है, कुरान पाक में अल्लाह ने कहा हो जा और वो हो गया। नाजरीन, इस अमल के लिए आपको 4 रकत नमाज पढ़ना होगी। 4 रकत नमाज का मतलब है 2-2 रकत करके, गोया 2 नमाजें पढ़नी होंगी 2-2 रकत की। इस अमल को आगाज करने से कबल आपसे गुजारिश है कि खीर, दूध या किसी मीठे का जो सफ़ेद रंग का हो उसका सदका ज़रूर दें। बच्चों में या लोगों में इस मीठे को तकसीम ज़रूर करें। नाजरीन, ये अमल शब जुमा को आपको करना है, और अमल करने से कबल आपको गुस्ल करना है, खुशबू लगाना है, और किसी अलग कमरे में, अलग जगह पर, एक पाकीज़ा साफ जगह पर, मुसल्ले पर आपको ये अमल करना है। नाजरीन इकराम, नीयत आप वैसे ही करेंगे सलातुल हाजत की, और जो मकसद आपके जहन में है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप 2 रकत नमाज की नीयत करेंगे। अब बात गौर से समाअत कीजिएगा। पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद आपको ये वाली आयत पढ़ना है। मैं स्क्रीन पर इसलिए भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे, और अगर कहीं एराब का कोई मसला हो तो आप सूरह गाफिर को देख सकते हैं। ये आयत सूरह गाफिर की है, तो आप सूरह अल-हम्द के बाद इस आयत को 100 मरतबा तिलावत फरमाएंगे। दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद आप ये वाली आयत पढ़ेंगे जो बहुत मशहूर है, बच्चों को भी याद है, और सूरह सफ की आयत नंबर 13 है, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये भी आपने 100 मरतबा पढ़नी है। गोया एक नमाज आपकी मुकम्मल हो गई, जिसमें आपको सूरह अल-हम्द के बाद सूरह गाफिर की ये आयत पढ़नी है, और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह सफ की ये आयत 100 मरतबा पढ़नी है। गोया एक नमाज आपकी तमाम होगी। दूसरी 2 रकत नमाज के लिए फिर वैसे ही सलातुल हाजत की नीयत आपको करना है, और सूरह अल-हम्द पढ़ने के बाद आपको ये वाली सूरत पढ़ना है। सूरह शूरा की आयत नंबर 53 है, और ये हिस्सा आपको पढ़ना है, और इस हिस्से को 100 मरतबा आपने पढ़ना है। गोया सूरह अल-हम्द के बाद सूरह शूरा की आयत नंबर 53, ये वाला हिस्सा आपको 100 मरतबा पढ़ना है। और दूसरी रकत में आपको सूरह अल-हम्द के बाद ये वाला आयत का हिस्सा पढ़ना है जिसका ताल्लुक सूरह फतह से है। ये भी 100 मरतबा आपने पढ़ना। गोया अभी तक सूरह अल-हम्द के बाद आपको जो 2 सूरतों का जिक्र किया, सूरह शूरा की आयत और सूरह फतह की आयत, तो ये दोनों को सूरह अल-हम्द के बाद पहली रकत में सूरह शूरा की ये आयत, और फिर दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह फतह की ये आयत आप 100 मरतबा तिलावत फरमाएंगे। नाजरीन इकराम, जब आप ये 2-2 रकत की दोनों नमाजें अदा कर लें तो फिर आपको एक तस्बीह पढ़ना है।
स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु अलैह। इस हिस्से को आपने 100 मरतबा तिलावत करना है। अगर ज़हन नशीन हो रही है बात तो ठीक है, 2-2 रकत नमाज आपने पढ़नी है। और मैंने बताया सूरह अल-हम्द के बाद पहली मरतबा सूरह गाफिर की आयत की तिलावत करनी है, दूसरी रकत में सूरह सफ की आयत पढ़नी है सूरह अल-हम्द के बाद। गोया ये 2 रकत नमाज आपकी अदा हो गई। फिर आपने दूसरी 2 रकत नमाज अदा करनी है और पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह शूरा की आयत और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह फतह की आयत आपको 100 मरतबा तिलावत करनी है। और जब ये दोनों नमाजें तमाम हो जाएं तो फिर आपको ये हिस्सा 100 मरतबा तिलावत करें। नाज़रीन इकराम, इसके बाद आपको सजदा करना, और सजदा उस तरीके से नहीं जैसे आप पंजगाना नमाज में करते हैं। पंजगाना नमाज में आप हथेली को ज़मीन के साथ लगाते हैं और हथेली की पुश्त को आप आसमान की तरफ रखते हैं, जबकि इस नमाज में आपको दोनों हथेलियां आसमान की तरफ रखनी है और हाथ की पुश्त ज़मीन के साथ लगानी है। गोया सजदा करते हुए आपके दोनों हाथ दुआ की तरह ऊपर की तरफ बुलंद हों, लेकिन ज़मीन के साथ लगे हुए हों, हथेलियां आसमान की तरफ हों और उसकी पुश्त ज़मीन। इस आलम में आप सजदा करेंगे और सजदे में आप ये आयत तिलावत फरमाएंगे। ये सूरह बकरा की आयत का एक हिस्सा है और इसे आप 100 मरतबा सजदे में तिलावत फरमाएंगे। नाजरीन, 100 मरतबा आयत के इस हिस्से को आप सजदे में तिलावत करेंगे और उसके बाद फिर अपना मकसद और मुद्दा बारगाह इलाही में आप बयान करेंगे और उसके बाद सर को उठा लेंगे। नाजरीन इकराम, कौन कहता है कि हाजतें पूरी नहीं होती? नमाज कुन फयकून का तरीका हमने आपको बताया है, आप ये अमल करें और खुलूस नीयत से करें, ये बुनियादी शर्त है। आप यकीन करें कि आप हमारे हक में दुआ ज़रूर करेंगे, इसलिए कि हम तो वसीला बने हैं आपको बात पहुंचाने का, और अगर ये वसीला कारगर हुआ तो यकीनन आपकी दुआओं के सदक़े में ये सफ़र और अच्छे और बेहतर अंदाज में बढ़ता जाएगा। वीडियो पसंद आए इसे दूसरों के साथ शेयर करें कि जहां आपका फ़ायदा हो रहा है वहां दूसरों का भी फ़ायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।